दोस्तों, इस संसार में एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द है प्रेम। और ये प्रेम अनेक प्रकार का होता है। इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं। परंतु जब प्रेम की बात की जाती है और बाइबल में इस प्रेम की बात की जाती है, तो ये प्रकट करता है मसीह यीशु का सा प्रेम। कैसा प्रेम है, या परमेश्वर का प्रेम कैसा है, कौन इसे जान सकता है। हम इन गहरी बातों को समझने का प्रयास करके भी हम इसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब हम इसे जानने का प्रयास करते हैं तो हम कुछ स्तर को जरूर जान सकते हैं। और बाइबल हमें जो बताती है परमेश्वर के प्रेम के संदर्भ में, उसे प्रभु यीशु ने प्रकट किया। और क्या आप जानना चाहते हैं कि ये प्रेम कैसा है? ये कौन सा प्रेम है जो कि मनुष्य के प्रेम से बिल्कुल अलग है? जानने के लिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रभु में प्रियो, आप सभी को हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि फिलिपियों की पत्री का अध्ययन निश्चय आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि वचन तो सिर्फ वचन है, हमें तो हमारे जीवन के बारे में सोचना होगा। हमने देखा कि डॉक्टर वर्नन मैगी अपनी गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अनेक लोगों तक वचन को पहुंचाने में उपयोग किया है। हमें भी उसी प्रकार परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहना है। उसी प्रकार मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें कि वह आपको वचन की सेवा के लिए उपयोग करें। जैसा मत्ती 6 अध्याय 33 पद में लिखा है, पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, प्रभु मनों को जांचने वाला और परखने वाला परमेश्वर पिता है। वह जानता है कि आपकी आवश्यकताएं क्या है। दोस्तों, हम जब अपने जीवन में उसे पहला स्थान देंगे तो वह हमसे कैसे दूर चला जाएगा। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको प्रभु के निकट आने में आपकी सहायता करेगा कि आप प्रभु के प्रेम और गहराई को समझ सकें। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। एक सुंदर गवाही को भी आज हम इसके द्वारा से सुनने पाएंगे। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों फिलिपियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। यह पत्री पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को लिखी पत्र है। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद से। तो आइए हम अपने बाइबल को निकाल लें और पढ़ें। लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यह मेरे जीवन का पद है और मेरे लिए महान अर्थ रखता है। यदि मैं आपसे कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। जब मैं कॉलेज पढ़ने गया तब मैं बहुत ही गरीब था। मेरे पिता एक कंपनी में काम करते थे। मुझे याद है, उस समय मैं केवल 14 वर्ष का था। मेरे पिता हम बच्चों को लेकर दूसरे राज्य में नौकरी करने को आ गए थे। मेरी माता, मेरी बहन और मुझे लेकर अपने घर चली गई। वहां मैंने एक दुकान में नौकरी की। मुझे सुबह 5 बजे उठकर नौकरी पर जाना पड़ता था और मुझे वहां डाक छांट कर प्रत्येक विभाग के टेबलों पर रखना होता था, जबकि मुझे उस समय स्कूल में पढ़ना था। मुझे पढ़ने की लालसा थी। आगे चलकर एक बहुत अच्छे मित्र ने पिता के रूप में मेरी सहायता की और मैं स्कूल जाने लगा। उसका एक ही पुत्र था और वह
शराबी था। वह अपने पुत्र को कॉलेज भेजना चाहता था, परंतु वह नहीं गया। अतः उसने मुझे नौकरी खोजने में सहायता की और मुझे पढ़ने का अवसर मिला। मैं प्रति वर्ष यही सोचता था कि वह मेरा अंतिम वर्ष कब होगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे पार लगाया। मेरा विश्वास उस समय दृढ़ नहीं था। मेरे कॉलेज का अंतिम वर्ष देश के आर्थिक संकट का समय था। मुझे न तो नौकरी मिली और न ही मेरे पास पैसा था। दीक्षांत समारोह के बाद मैं अपने हॉस्टल कक्ष में अति निराश बैठा था। तभी मेरा एक मित्र वहां आया और आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ? कोई मर गया है क्या? मैंने कहा, ऐसा ही समझ लो। मुझे सेमिनरी के लिए परमेश्वर की बुलाहट है, परंतु आर्थिक संकट के कारण मेरे पास एक पैसा भी नहीं है और मेरे पास नौकरी भी नहीं है कि काम करके पैसा कमाऊं और सेमिनरी जाऊं। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी। वह फोन मेरे मित्र के लिए था। दूसरी ओर एक महिला थी। उसने मुझे घर लौटते समय उससे भेंट करने के लिए कहा। वह अपनी बहन के साथ रहती थी। दोनों विधवा थी। वे उसी कलीसिया की सदस्य थी जहां मैं संडे स्कूल की कक्षा पढ़ाने जाया करता था। मैं उन युवाओं को रविवारीय आराधना में लाता था। वे उसकी पीछे वाली बेंच पर बैठती थी। मैं सोचता था कि वे मेरे कार्यों से सहमत नहीं हैं, परंतु उस दिन उन्होंने मुझे अपने अपने पति की याद में एक एक लिफाफा दिया। वहां से निकलने के बाद मैं शीघ्रता से एक कोने में गया और लिफाफे खोले। दोनों लिफाफों में 12,500 रुपए के एक एक चेक थे। उस समय 25,000 का अर्थ था लाखपति बन जाना। उसी रात संडे स्कूल ने मुझे विदाई भोज दिया और 5,000 रुपए की भेंट भी दी। इसी पैसे से मैं अगले वर्ष सेमिनरी गया। उस भोज में किसी ने मुझे यह पद दिया, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उस रात से यह पद मेरे लिए जीवन का पद हो गया। अब हम इस पद पर ध्यान दें। लिखा है, भरोसा है। पौलुस जानता था कि वह क्या कह रहा है। जिसने आरंभ किया पूरा करेगा। उसने जो काम आरंभ किया है उसे पूरा करेगा। तब कहता है, यीशु मसीह के दिन आप और मैं आज प्रभु के दिन में वास नहीं कर रहे हैं। हम पुराने नियम के युग में भी वास नहीं कर रहे हैं। हम सहस्त्र वर्षीय राज के युग में भी वास नहीं कर रहे हैं, अर्थात 1000 वर्षीय राज में हम नहीं हैं। हम अनंत काल के युग में भी वास नहीं कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु के युग में वास कर रहे हैं। यह युग तब पूरा हो जाएगा जब वह अपनों को लेने आएगा। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन तक हम पर मुहर लगा दी है। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को लिखा 4 अध्याय उसके 30 पद में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तब तक वह आपके लिए आपकी जो भी इच्छा रखता हो उसे पूरा करेगा। यह कैसी अद्भुत बात है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे प्रियो, क्या यह आपके और मेरे लिए
व्यवहारिक है? मैं आपकी परिस्थिति तो नहीं समझता, परंतु यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात की तो गवाही देंगे कि परमेश्वर ने इस पल तक आपको संभाल कर रखा है। क्या यह सच नहीं? क्या आप अपने जीवन के दिनों पर ध्यान देकर यह नहीं कह सकते कि उसने आपकी अगुवाई की है और आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया है? तो फिर आपको कल की चिंता क्यों है? क्या अब आपके मन में शंका है, संदेह है कि वह आपको त्याग देगा? मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं कि कॉलेज अध्ययन समाप्त करने पर मेरा विचार ऐसा ही था। मैं कॉलेज तो गया, परंतु जैसा मैं चाहता था वैसा आनंद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक ही शंका और संदेह थी कि आगे मेरा क्या होगा। मैं विश्वास नहीं करता था कि परमेश्वर संभाल लेगा। हम विश्वासी कितनी बार अविश्वास का व्यवहार करते हैं। सच तो यह है कि हम व्यवहारिक नास्तिकों की नाई व्यवहार करते हैं। मेरे सहपाठियों के लिए दीक्षांत समारोह आनंद का अनुभव था, क्योंकि मैं उन धनवान विद्यार्थियों के माता पिता को उन्हें गले लगाते देखता था। मेरे गले में हाथ डालने वाला कोई नहीं था, और यदि वहां भीड़ भी होती तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मेरा अंत है। मुझे परमेश्वर की बुलाहट थी और सेमिनरी जाने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था, परंतु मेरे पास एक अद्भुत पिता था जिसने फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद के द्वारा मेरे गले में बाहें डाल दी और कहा, मैं पूरा करूंगा। मैं आज गवाही देता हूं कि वह अब भी अपनी प्रतिज्ञा निभा रहा है। मेरे हर एक बीमारी के समय भी मुझे परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा से शांति मिलती थी। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे मित्रों, वह एक उत्तम डॉक्टर भी है। वह एक महान वैद्य है। उसने कहा है, मेरे पास तेरे लिए जो कुछ है मैं उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करूंगा। अतः मैं उसके हाथ में हूं। यह धर्मशास्त्र का एक महान पद है। मैंने इस पद को जीवन के तूफानों में थामे रखा है। ऐसा स्वर्गीय पिता पा लेना कैसी सौभाग्य की बात है। पौलुस फिलिपी की कलीसिया के प्रति अपना अनुराग प्रकट कर रहा है। अब वह कहता है फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में, आइए हम पढ़ें। यहां पर लिखा है, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। ध्यान दीजिए, लिखा है, उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। क्या यह मित्रों को बसा लेने का उचित स्थान नहीं? कहता है अनुग्रह में सहभागी। यहां फिर सहभागिता शब्द आता है। यहां सहभागी का अर्थ है सब एक साथ लिपटे हुए हैं। आपको पहला शामुएल की पुस्तक 25 अध्याय उसके 29 पद स्मरण होगा।
मूर्ख नाबाल ने दाऊद को भोजन देने की अपेक्षा उसकी निंदा की थी, परंतु उसकी पत्नी ने दाऊद के लिए भोजन वस्तु बांधी और ले जाकर दाऊद से कहा, मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। पौलुस कह रहा है कि फिलिपी के विश्वासी सुसमाचार के निमित्त गठरी में बंधे हैं। यही कारण है कि मैंने कहा, पौलुस के मन में फिलिपी के विश्वासियों के लिए उदार भावनाएं भरी थीं। वह अन्य किसी भी कलीसिया की तुलना में उनके बहुत निकट था। ऐसे मसीही मित्र होना अति महान बात है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के प्रसारण में सहभागी हो। ध्यान दीजिए, आत्मिक एकता के अतिरिक्त यह एक भावनात्मक एकता भी है और इसके परिणाम स्वरूप संगति में मिठास आ जाती है। हम फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। यह एक अद्भुत पद है। पौलुस कहता है कि वह प्रभु यीशु के प्रेम के कारण उनके लिए ललकता है। यहां प्रीति के लिए यदि हम अनुराग शब्द काम में लें तो अधिक अच्छा होगा। एक बार मैं बाइबल अध्ययन कक्षा ले रहा था कि एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, मनुष्य प्रायः सोचता है कि वह बुद्धिमान है और हर काम सोचकर करता है, परंतु सच तो यह है कि उसने मेरे सिर पर हाथ लगाते हुए आगे कहा, यहां बहुत ही कम क्रिया होती है। प्राचीन युग के लोग जब कहते थे कि भावनाएं मन की गहराई से उत्पन्न होती है, तो वे सही कहते थे। वे मन की गहराई के लिए जो शब्द काम में लेते थे उसका अर्थ है अंतड़ियां। उसने आगे बताया कि मस्तिष्क को प्राप्त होने वाला संदेश शरीर के तंत्रिका तंतुओं में पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है और वह तुरंत संदेश भेजता है, हाथ हटा ले। यह कार्य बिना सोचे समझे होता है। उसने मेरे पेट पर हाथ रख कर कहा कि यही आपका जीवन और कार्य है। पौलुस फिलिपी के विश्वासियों से कहता है, मैं तुम्हारी लालसा करता हूं। यहां उसकी प्रतिक्रिया मस्तिष्क से नहीं, भावनाओं से जुड़ी है। यह एक अति उत्तम अभिव्यक्ति है। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी लालसा किसी की ओर है? क्या आप अपने परमेश्वर की ओर लालसा रखते हैं? क्या आप उसकी बातों को मानने की लालसा रखते हैं? आप किस प्रकार की भावनाओं से जुड़े हैं? पौलुस कहता है अपने विश्वासियों के लिए कि मैं तुम्हारी लालसा करता हूं। मेरे मित्रों, आज के इस अध्ययन में हम एक महत्वपूर्ण बात को पौलुस के द्वारा सीख रहे हैं कि वह अपने लोगों से किस प्रकार का प्रेम रखता था। वह यह भी कहता है फिलिपियों 1:6 के अनुसार से कि मैं पूरा करूंगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी उन बातों को पूरा करना चाहता है। आपने मेरी गवाही सुनी है। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी गवाही उत्पन्न करना चाहता है, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप फिलिपियों की पत्री के द्वारा से दिए गए इस संदेश को अपने जीवन में अमल करने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो समय आज आपका है। आप निर्णय लें और परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वह आपके कार्य को पूरा करेगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा
आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आप सबकी सहायता करे ताकि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, क्या आपने फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 8 पद पर ध्यान दिया, जिसमें लिखा है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। सच में दोस्तों, यह प्रचारक होने के नाते पौलुस कितना अद्भुत प्रेम फिलिप्पी की कलीसिया से करता है कि वह ना केवल उन्हें वचन सिखाता है, पर उनके मतभेदों को दूर करने के लिए उन्हें दुलारते हुए प्यार से समझाता भी है। जब वह कहता है कि मैं प्रभु यीशु की सी प्रीति करता हूं, क्या हम लोग एक दूसरे से वैसी ही प्रीति रखते हैं? वचन की सहभागिता में एक दूसरे को बढ़ाते हैं? दोस्तों, हम में से बहुत से प्रचारक होंगे, अगुवे भी होंगे, कुछ कलीसिया के प्राचीन भी होंगे, पर क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के उस प्रेम का प्रभाव दिखता है या प्रकट होता है? क्या हम किसी को बोलते, टोकते या सिखाते समय प्रभु यीशु का सा प्रेम रख कर सिखाते हैं? यह हमारे लिए विचार करने की बात है। और अगर इसका उत्तर हमारे पास नहीं है तो मित्रों, आज भी हमारे पास अवसर है कि हम अपने दैनिक जीवन में मसीह के उस प्रेम को कार्य करने दें और प्रभु यीशु के उस प्रेम को हमारे जीवन से दूसरों के जीवन तक बहने दें। मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे और यह प्रेम आपके जीवन में भी बढ़ता चला जाएगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना प्रेम हमारे जीवन में प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस प्रेम को आपने हम पर प्रकट किया है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है विशेष तौर पे हमारे सारे दर्शकों के लिए कि हमारे जीवन से ये प्रेम दूसरों तक पहुंचने पाए। जैसे पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु की सी प्रीति तुमसे रखता हूं। प्रभु, ये प्रेम अद्भुत है जिसकी ना हम गहराई जांच सकते, ना इसकी लंबाई ऊंचाई हम कुछ नहीं जान सकते, परंतु परमेश्वर पिता, हम इस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कार्य करते देखते हैं और हमारी सहायता करें प्रभु कि ये प्रेम हम अपने जीवन से दूसरों तक बहने दें, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हमारे जीवन से जानें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आपके फोन, SMS का हमें इंतजार रहता है। कृपया हमसे संपर्क बनाए रखें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन और कितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए प्लीज फोन उठाएं और हमसे बातें करें। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, आनंद। फिलिपियों की पत्री को आनंद का पत्र भी कह सकते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कौन सा पद हमारे वक्ता के जीवन में विशेष महत्व रखता है और उनके लिए जीवन का पद साबित हुआ? ए, फिलिपियों 1:3, बी, फिलिपियों 1:4, सी, फिलिपियों 1:5, डी, फिलिपियों 1:6। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।